हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है कामगार क्षतिपूर्ति कोष, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। तो आइए इस पूरे लेक्चर में क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझने का प्रयास करते हैं कि इसे क्यों बनाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत कैसे करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये होता क्या है, वर्कमैन, ठीक है, कंपनसेशन रिजर्व यानी एक ऐसा रिजर्व, ठीक है, एक ऐसा रिजर्व जो हमारे वर्कमैन यानी हमारे संस्था में काम करने वाले या पार्टनरशिप फर्म में काम करने वाले कर्मचारी या श्रमिकों के जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो प्रॉफिट में से क्या किया जाता है, कुछ हिस्सा निकाल कर रख दिया जाता है और उस हिस्से को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कर्मचारियों की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए जो बनाया गया रिजर्व होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है या कर्मचारी क्या करते हैं, किसी वजह से क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। तो उस समय क्या होता है, अगर संस्था के पास पैसा नहीं होता है तो कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो उसी लिए क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है और उस रिजर्व में क्या किया जाता है, प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या किया जाता है, डाला जाता है। और जब क्या होता है, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस रिजर्व से पैसा निकाल कर क्या किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए लाभ में से कुछ पैसा निकाल कर बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टनर है और इनका क्या है, रेशियो जो है 1:1 है, यानी अपने लाभ हानियों को, ठीक है, 1:1 में बांटते हैं। और इन लोगों ने क्या किया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है 50,000, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में क्या है, पार्टनर्स दिए हुए हो और पार्टनर्स का क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ हो और उसके साथ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी हो और इससे संबंधित कोई भी प्रकार का प्रश्न में कुछ भी बोला ना हो, तो आप क्या करेंगे, इसको यूजुअली क्या करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के क्या है, कुल 4 केसेस है, ठीक है। उन चारों केसेस को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला केस देखिए, केस नंबर 1 है नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब होगा कि यदि पार्टनरशिप फर्म में कर्मचारी जो है वो किसी भी प्रकार के जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की मांग नहीं करते हैं, तो ये जो रिजर्व है जो मैंने बताया है कि ए और बी क्या है, पार्टनर है 1:1 और इन लोगों ने क्या किया है, इस रिजर्व को बनाया है 50,000, ठीक है, 50,000 का रिजर्व बनाया है। और यदि प्रश्न में क्या होगा, किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं आता है, क्लेम का मतलब होता है कर्मचारियों द्वारा किए गए पैसे की मांग, और वो पैसे की मांग का क्या होगा, पूर्ति हम लोग किससे करेंगे, इस रिजर्व से करेंगे। अब प्रश्न में क्या है, कुछ भी ना बोला हो तो क्या करेंगे, और प्रश्न में किसी भी प्रकार का क्लेम ना दिया हो तो इस रिजर्व को क्या करेंगे, इनके रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे। बांटने के लिए एक एंट्री बनाएंगे, उस एंट्री का वो एंट्री कुछ इस प्रकार है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन कौन से पार्टनर है, ए है तो एएस कैपिटल अकाउंट और 2 बीएस कैपिटल अकाउंट, ये इन दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ेगा, अगर इनका रेशियो देखा जाए तो 1:1 है तो आधा आधा बढ़ेगा, तो 25,000 क्या होगा, ए के पास जाएगा और 25,000 क्या होगा, बी के पास जाएगा। टोटल क्या होगा, 50,000 यहाँ लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब क्या है, प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो और फिर क्या करेंगे हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन को बांटेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन क्या हो जाएगा, फॉर्म से इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी कारण इसको क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है। और पार्टनर्स को ये पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हुआ, तो जब क्या होगा, प्रश्न में किसी भी प्रकार से कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग नहीं की जाती है और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट दिया होता है, तो इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स के क्या करते हैं, पार्टनर्स के पास क्या करते हैं, इसको बांट दिया जाता है। किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में, याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो में। इसका नरेशन भी बनाते हैं, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, क्रेडिटेड
क्रेडिटेड टू, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशियो। तो ये होता है पहला, ठीक है। फिर इसके बाद आइए दूसरा केस समझते हैं। अब दूसरा केस देखिए, केस नंबर टू, केस नंबर टू देखिए, केस नंबर टू में बोलता है कि हाँ क्लेम आ जाता है, क्लेम आ जाता है 20,000 का, क्लेम कितना आ जाता है 20,000 का, और मैंने रिजर्व कितना बनाया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का बनाया हुआ है, ठीक है। अब कर्मचारी क्या करते हैं, 20,000 रुपए की मांग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसी रिजर्व में से पैसा दिया जाएगा, तो एंट्री बनाना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 50,000 से। अब कितना पैसे की मांग की जा रही है, तो केस नंबर 2 में बताया जा रहा है कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं 20,000 रुपए के लिए, तो 20,000 रुपए क्या होगा, इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने की मांग की जा रही है, 20,000 रुपए। तो 50,000 में से 20,000 क्या है, कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर्म से मांग कर रहे हैं, तो 50,000 में से हम उनको क्या करेंगे, 20,000 रुपए दे देंगे, उनके पास जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बचा कितना, 50,000 में से 20,000 घटाएंगे कितना बचेगा, 30,000। ये 30,000 क्या होगा, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो 30,000 का रिजर्व बटा है, ठीक है, बटेगा कैसे, 15,000 किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, और 15,000 क्या होगा, बी के पास चलाएगा, ठीक है। ये रहा केस 2, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 केस में और आपको बताऊं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस, ये समझ में आया। अब आगे देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या बोला जाता है, केस नंबर 3 क्लेम आता है 50,000 रुपए का, क्लेम कितने का आता है, 50,000 रुपए का, हमने रिजर्व भी 50,000 का बनाया है, अब क्लेम भी आ गया 50,000, यानी हमने रिजर्व भी बनाया 50,000 का और क्लेम भी आ गया 50,000 का, तो सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, कर्मचारियों के पास चला जाएगा, और पार्टनर्स के पास क्या होगा, कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। तो केस 3 में क्या है, क्लेम आया है जितना हमने रिजर्व बनाया है, तो क्या एंट्री बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो रिजर्व तो मेरा 50,000 का है, और क्लेम भी कितने का आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000 रुपए, ठीक है। ये रहा आपका क्या, तीसरा केस। तो पहला केस क्या था, जिसमें क्या था, किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं आता था, किसी भी प्रकार की मांग कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती थी, तो सारा रिजर्व क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। क्या एंट्री बना रहे थे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे केस में बताएं कि क्लेम कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो 50,000 का हम रिजर्व बनाए हुए हैं, हाँ कर्मचारी कितने की मांग कर रहे हैं, 20,000 की, तो 20,000 रुपए क्या करेंगे, कर्मचारियों को दे देंगे, ठीक है, और बाकी जो बचेगा 30,000 वो क्या होगा, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो कुछ इस प्रकार से एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल। तीसरा केस मैंने अभी बताया है, ठीक है, अगर क्लेम भी कितने का आ जाए, 50,000 का, और 50,000 का हम लोगों ने रिजर्व भी बनाया, तो सारा पैसा क्या होगा, कर्मचारी ले लेंगे, पार्टनर्स के पास क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये एंट्री बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करते समय आप लोग पूरा लिखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब आइए चौथा केस देख लेते हैं, चौथा केस क्या है, केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। अब क्लेम आ जाता है मान लीजिए 60,000 रुपए का, ठीक है, हमने रिजर्व बनाया है कितना, 50,000, ठीक है, और क्लेम कितने का आ जा रहा है, 60,000, यानी एक्स्ट्रा क्लेम आ जा रहा है, तो इसके लिए फिर क्या एंट्री बनेगी, ठीक है, तो इसके लिए देखिए आइए क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 50,000, ये 50,000 तो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है, और क्लेम कितने के लिए आ रहा है, 60,000 के लिए, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का आ रहा है, 60,000 रुपए, यानी यहाँ पर डेबिट में क्या है, 10,000 रुपए की क्या हो रही है, कमी आ रही है, तभी ना क्या होगा, 50,000 रुपए तो रिजर्व का पूरा यूज हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी मांग कर रहे हैं 60,000, तो 10,000 रुपए कहाँ से आएगा, ये 10,000 रुपए क्या होगा, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने घर से लेके आएंगे या अपने पास से देंगे, जैसे
जब कुछ प्रश्न में कुछ भी मेंशन नहीं होता था तो क्या होता था, सारा रिजर्व का पैसा पार्टनर्स क्या करते थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी लेकर जाते थे। उसी तरह क्या होगा, जब ज्यादा क्लेम आएगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने पास से पैसा लगाएंगे, और अपने पास से पैसा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक अकाउंट खुलेगा, उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जब क्या होगा, क्लेम ज्यादा आएगा, क्लेम ज्यादा आने की स्थिति में क्या होगा, पहले रिजर्व के पैसे का पूरा 50,000 यूज करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा और भी यूज करना होगा या एक्स्ट्रा और भी जो 10,000 पेमेंट करना होगा, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने घर से या अपने पास से लेकर आएंगे और क्या करेंगे, प्रोविजन उसका बनाएंगे। तो समझ में आया। अब इस पे क्या होगा, एक एंट्री और बनेगा, ये जो पैसा क्या होगा, पार्टनर्स जब अपने घर से लेके आएंगे, अपने पास से लेके आएंगे, तो पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, आप लोग को समझ में आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, चौथे केस में क्या होगा कि अगर रिजर्व बना है 50,000 और क्लेम आ जाता है 60,000, तो 10,000 रुपए क्या होगा, पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने पास से लगाएंगे और क्या करेंगे, कर्मचारियों के मांग को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो 10,000 रुपए जब ये लोग लेकर आएंगे तो एक अकाउंट खुलेगा डेबिट में, जिसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स जब अपने पास से पैसा लाएंगे तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। यानी केस 4 में क्या होगा, दो प्रकार की एंट्री बनेगी। तो ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कैसे किया जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, साझेदार है, जो लाभ और हानियों को क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। बराबर का मतलब होता है 1:1। ये अपने लाभ हानियों को क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। आगे 1 अप्रैल 2021 से भावी लाभ और हानियों को 3:2 में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। यानी उन लोगों ने निर्णय लिया, अब इन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। तो फिलहाल इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ओल्ड रेशियो से मतलब है। ओल्ड रेशियो इन लोग का दिया हुआ है 1:1। आगे लिखा हुआ है कि इनके चिट्ठे में निम्नलिखित शेष है। क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है इनके बैलेंस शीट में। ठीक है, ये इनका रहा बैलेंस शीट। तो कामगार क्षतिपूर्ति कोष दिया हुआ है, इन लोगों ने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बनाया है, 80,000 का। ठीक है, अब इसी पर क्या होंगे, निम्नलिखित क्या होंगे, दशाएं होंगी, निम्नलिखित क्या होंगे, केस होंगे। उन केसों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला केस बोला है कि यदि कोई सूचना न हो, तो जब भी प्रश्न में क्या होगा, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा और वर्कमैन कंपनसेशन दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, बांट लेंगे। किसमें बांटेंगे, साझेदारों में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, यानी पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है कि यदि कोई सूचना उपलब्ध न हो, तो केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन है, ए है, तो एएस कैपिटल अकाउंट और टू बीएस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 80,000 है। तो ये 80,000 हम क्या करेंगे, लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, इस 80,000 को क्या करेंगे, इन लोगों में बांटेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कितना कितना बटेगा, आधा आधा बटेगा, 40,000 इनको और 40,000 इनको। ये रहा केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 50,000 आ जाता है। अब कर्मचारी क्या करते हैं, फर्म से क्या करते हैं, कुछ मांग कर देते हैं। कितना मांग करते हैं, 50,000 का। तो मैंने क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, बनाया हुआ है 80,000 का। इसी में से हम क्या करेंगे, उन लोगों को 50,000 दे देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया है, दावा किया है, यानी क्लेम किया है। तो आइए देखिए केस नंबर 2 की एंट्री क्या बनेगी, केस नंबर 2 की फिर से हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप लोग फुल फॉर्म का इस्तेमाल करिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर कितने का क्लेम आ रहा है, ठीक है, 50,000 का क्लेम आ रहा है, तो उसको लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का क्लेम आया है, 50,000। ठीक है, और हमने क्या किया है, रिजर्व कितना बनाया है, 80,000। तो इसी 80,000 में से क्या करेंगे, 50,000 उनको दे देंगे। बचेगा कितना, बचेगा 30,000। ये 30,000 क्या होगा, ए और बी क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एएस कैपिटल अकाउंट टू बीएस कैपिटल अकाउंट।
ये क्या हो जाएगा, इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 30,000 को क्या करेंगे, ये लोग बांटेंगे 15 और 15,000। समझ में आया केस 2। अब देखिए केस 3 क्या है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा यानी क्लेम कितने का आ रहा है, 80,000 का। तो मैंने 80,000 रुपए रिजर्व बनाया हुआ है और 80,000 रुपए क्या कर रहे हैं, कर्मचारी दावा कर रहे हैं यानी मांग कर रहे हैं। तो इसमें से हम पैसा दे सकते हैं। हाँ, तो तीसरा एंट्री क्या बनेगा, केस 3। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पूरा पूरा क्या होगा, पैसा किसको देंगे, कर्मचारियों को। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो 80 का मैंने क्या किया था, रिजर्व बनाया था और 80,000 रुपए हमने क्या किया, कर्मचारियों को दे दिया। ये रहा केस 3। तो केस 1 में क्या हुआ कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, अभी मैंने बताया। केस 2 में क्या बताया हम, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा कितना आ जाए, 50,000 आ जाए, यानी कर्मचारी क्या करते हैं 50,000 रुपए का क्लेम ठीक है मांग ले, तो क्या करेंगे, इसी 80,000 में से 50,000 उनको देंगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर केस 3 में क्या हुआ, जितने का रिजर्व बनाए हुए हैं उतने का दावा भी आ सकता है, उतने का कर्मचारी पैसे का मांग कर सकते हैं। तो तीसरे केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्लेम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ये रहा 3 केस। आइए चौथा केस देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चौथा केस बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ इसको। ठीक, आइए देखते हैं चौथा केस, केस नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 4 क्या है, यदि कर्मचारी क्या है, कितने का दावा कर रहे हैं, लाख रुपए का। बनाया हमने 80,000 रुपए, लेकिन पैसे की मांग कितनी की जा रही है, 1,00,000 रुपए की। ठीक है, तो इसको इसकी क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, आइए देखते हैं। केस नंबर 4, फिर से हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 80,000 से। अब क्लेम कितने का आ रहा है, क्लेम आ रहा है 1,00,000 रुपए का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, लाख रुपए। ठीक है, अब हमने 80,000 का क्या है, रिजर्व बनाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है 80,000 का, लेकिन क्लेम आ रहा है 20,000 का। यानी यहाँ पे क्या है, 20,000 रुपए क्या है, डेबिट में क्या है, कम है। जिस प्रकार क्या हो रहा था, कोई सूचना न होने पर ये जो रिजर्व का पैसा है ये क्या कर रहे थे, पार्टनर्स अपने पास क्या कर लेते, ले जा रहे थे, यानी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी तरह जब क्या होगा, क्लेम ज्यादा का आएगा, क्लेम क्या है, रिजर्व से ज्यादा का आएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा पैसा है ठीक है वो क्या करेंगे, अपने पास से लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपने पास से जब लेकर आएंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व जब बच रहा था तो रिजर्व का सारा पैसा क्या कर रहे थे, पार्टनर्स लेके जा रहे थे। और जब क्या होगा, रिजर्व का पैसा भी यूज हो गया, उससे ज्यादा क्लेम आया हुआ है, 1,00,000 रुपए यानी 20,000 रुपए ज्यादा आया हुआ है, तो ये 20,000 रुपए क्या होंगे, पार्टनर्स लेकर आएंगे अपने पास से। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो जब 20,000 रुपए जब फर्म में क्या होगा, पार्टनर्स लेकर आएंगे तो पार्टनर्स को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो एक एंट्री और बनेगा, इसके साथ साथ एक एंट्री और बनेगा। क्या एंट्री बनेगा, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो पैसा आएगा इनके कैपिटल अकाउंट से ही आएगा। बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। तो कितना ये लोग पैसा इन लोग को लाना है, 20,000 रुपए। तो 10,000 रुपए कौन लाएगा, बी लाएगा, और 10,000 रुपए ए लाएगा। ये बन गया चौथा केस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हुआ। आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।